इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ी दिक्कत है फॉर्मूला याद करना। जब तक आप बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस कर रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि बोर्ड लेवल में ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं हैं जिनमें दिक्कत पैदा हो जाए। लेकिन आपने जेई लेवल के क्वेश्चन करने के टाइम देखा होगा, जो बोर्ड लेवल के फॉर्मूला आपने पढ़े थे वो केवल कुछ कंडीशंस में वैलिड हैं। बोर्ड लेवल में उन कंडीशंस का हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब जेई लेवल आता है तो हमको कंडीशंस का भी ध्यान देना होता है। तो अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस फॉर्मूलाज आर डिफरेंट। तो इतनी सारी कंडीशंस के साथ इतने सारे फॉर्मूलाज याद करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है जिससे आपको केवल बोर्ड लेवल के फॉर्मूलाज पता हो तो बाकी सारी कंडीशन के अंदर फॉर्मूलाज आप इजीली बना सकते हो विद इन फ्यू सेकंड्स, जिससे कि आपको अलग अलग कंडीशंस में जो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको केवल बोर्ड लेवल के फॉर्मूलाज पता हो, बाकी सारी कंडीशंस के अंदर फॉर्मूलाज हम इजीली बना लेते हैं बाय यूजिंग दैट ट्रिक। ये सब कुछ मैंने अपने जेई लेवल के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो लेक्चर में बताया है। उसी ट्रिक का एक पार्ट इस क्वेश्चन में भी आएगा। वो ट्रिक पूरी तरह डिस्कस करना इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टाइम मैं सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहा हूं। यदि वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा तो हमारा ट्रैक बदल जाएगा, और जो चीज मैं करने आया हूं, मतलब कि मैं सॉल्यूशंस डिस्कस करने आया हूं, हम अपने ट्रैक से डाइवर्ट हो जाएंगे। और इन्हीं कंडीशंस के कारण स्टूडेंट्स लोगों के आंसर्स करेक्ट आंसर से कभी ज्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, और यदि कंडीशंस का पूरी तरह ध्यान दें तो सॉल्यूशन बहुत लेंथी हो जाते हैं। इन सब बातों को हम इजीली टैकल कर लेते हैं जब मैं वो ट्रिक यूज करता हूं। और दिक्कत और भी ज्यादा आ जाती है जब एग्जामिनर लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस ही बदल देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस में ही एप्लीकेबल हैं। यदि एग्जामिनर लोग किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ही बदल देंगे तो फॉर्मूला सारे इनवैलिड हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे टैकल किया जाता है, इसके लिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। और अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर एनी y बिलोंगिंग टू R, लेट cot इनवर्स y बिलोंग टू द इंटरवल 0 to pi and tan inverse y belong to the interval -pi/2 to pi/2, then the sum of all the solutions of the equation this under this condition is equal to, आपने करेक्ट चॉइस बतानी है। जो बिल्कुल पहली बात आपको ध्यान देनी है, ये तो क्लियर है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे को कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो यदि कोई बच्चा ऐसे करता है कि इसको लिख देता है tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2/3, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि कॉट इनवर्स x जो है वो tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला केवल x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वैलिड है, x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। हाँ, साइन इनवर्स x जो है वो cosec इनवर्स 1/x, ये x की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज के लिए वैलिड है। या cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x, ये भी x की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही वैलिड है। और यदि हमको पता हो कि x नेगेटिव है, तो यदि cot इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? अगेन आप देखोगे बुक्स वाले क्या करते हैं कि cot इनवर्स x को x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए वो एक और फॉर्मूला बोल देते हैं। गलत नहीं होता, लेकिन मैंने जैसे शुरू में बताया था कि इतनी सारी कंडीशंस को और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला याद करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए यदि cot इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, आप ये देखो। इसके लिए सबसे अच्छा है लेट x इज इक्वल टू -t। अब x नेगेटिव है तो t पॉजिटिव हो गया, तो क्वेश्चन बन गया cot इनवर्स 1 अपॉन -t दैट इज इक्वल टू पाई माइनस
कॉट इनवर्स 1/t, क्योंकि हम जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स होता है। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए आई गॉट दिस थिंग। अब t पॉजिटिव है तो इसको मैं माइनस में tan इनवर्स t बोल सकता हूं, लेकिन मेरे को चाहिए आंसर इन टर्म्स ऑफ x। तो अब वापस x में लाने के लिए tan इनवर्स माइनस एक्स, और tan इनवर्स माइनस एक्स जो है वो माइनस बाहर आ जाता है तो प्लस में tan इनवर्स x हो गया। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि cot इनवर्स 1/x जो है पाई प्लस tan इनवर्स x होता है इफ x इज नेगेटिव। तो इस तरह से आपने देखा कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मेरे को फॉर्मूला पता था और नेगेटिव वैल्यूज के लिए मैंने फॉर्मूला एकदम से डराइव कर लिया। वैसे यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए मन में ही कर लेना चाहिए, और इस बात को मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ था कि दिस प्लस दिस इज 2π/3, तो y की सारी वैल्यूज का सम निकालना है। बिकॉज मॉड y की वैल्यू 0 और 3 के अंदर है, मतलब कि y की वैल्यू -3 और 3 के अंदर है, मतलब कि y पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब y यदि पॉजिटिव होगा, y 3 से तो कम है ही, तो y पॉजिटिव होगा तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में तो हम डायरेक्टली tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन गया tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2π/3। दैट इज बन गया 2 tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2π/3। मतलब कि tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू π/3। और इसके बाद यदि आप ऐसे करते हो कि 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan π/3 दैट इज √3, ये कोई समझदारी वाला वे नहीं है, जैसा कि सारे बच्चे भी मैंने देखा है ऐसे ही कर रहे थे। ज्यादा अच्छा था आप इसको ऐसे लिखो, tan इनवर्स 2 इंटू y/3 अपॉन 1 माइनस y/3 का स्क्वायर इक्वल टू π/3, और इसको मैं 2 tan इनवर्स y/3 बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 tan इनवर्स x होती है। लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला केवल तब वैलिड है x की वैल्यू -1 to 1 हो, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि ये वो केस चल रहा था जब y की वैल्यू 0 और 3 के बीच में थी। क्योंकि मैंने कहा था y को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, तो y की वैल्यू 0 to 3 वाला केस है ये। y की वैल्यू -3 to 0 होगा, उसको हमको अलग से करना होगा, क्योंकि जब y नेगेटिव होगा तब मैं इसको ऐसे नहीं लिख पाऊंगा। और यदि अब इसके अंदर यदि x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो फॉर्मूला क्या होगा, x की वैल्यू -1 से कम होगी तो फॉर्मूला क्या होगा। ये सारे फॉर्मूले इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए इमीडिएटली बन सकते हैं। कैसे, इसकी डिटेल मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जेईई के लेक्चर में दे रखी है। और क्योंकि y 0 और 3 के अंदर है तो y/3 की वैल्यू 0 और 1 के अंदर होगी, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख पाया हूं। तब बन गया tan इनवर्स y/3 इक्वल टू π/6, तो y/3 हो गया tan π/6 दैट इज 1/√3, तो y की वैल्यू आ गई √3। तो गिवन इक्वेशन का एक आंसर आ गया √3। और यदि आपने यहां से 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan π/3 इससे शुरू किया होता तो बहुत लेंथी भी होता और गलती होने के चांसेस भी थे,
क्योंकि यदि मैं यहां से चलूंगा तो y में क्वाड्रेटिक बनेगी और y की दो वैल्यूज निकलेंगी, उनमें से एक नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी। ये वो केस लिया है जब y पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन होगा तो बहुत लेंथी है। ये है प्रॉपर वे क्वेश्चन करने का। अब पॉजिटिव वाले केस में y की वैल्यू आ गई है √3। अब मैं वो केस ले रहा हूं जब y की वैल्यू -3 और 0 के अंदर है, क्योंकि मैंने जैसे कि अभी अभी बताया था पॉजिटिव नंबर से डील करना आसान होता है। y को आप मान लो -3, तो -3 की वैल्यू -3 और 0 के अंदर होने का मतलब t की वैल्यू 0 और 3 के अंदर है। अब t क्योंकि पॉजिटिव है, और ये ट्रिक भी मैं बहुत जगह यूज करता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज में माइनस प्लस का बड़ा चक्कर बढ़ता है। जब भी हमको कोई दिक्कत लग रही हो तो y को -t मान लेना सेफ होता है। अब ये बन गया tan इनवर्स -60 अपॉन 9 t स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर या -t का स्क्वायर एक ही बात है, प्लस cot इनवर्स 9 t स्क्वायर अपॉन -60 इक्वल टू 2π/3। और जस्ट फॉर नॉलेज बोल रहा हूं, यदि बाई चांस यहां पे 4π/3 होता तो इमीडिएटली यहीं से मैं क्वेश्चन कह देता नो सॉल्यूशन, मैं कोई भी आगे कैलकुलेशन ना करता, क्योंकि 4π/3 तो इसकी वैल्यू हो ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव होगा, इस पूरे की वैल्यू π/2 और पाई के अंदर होगी, और ये नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू 0 और -π/2 के अंदर होगी। ये π/2 और पाई के अंदर, ये नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 4π/3 तो आ ही नहीं पाएगा। तो इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखोगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। यदि कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आगे चल के पूरा कैलकुलेट करना और आखिर में फिर आंसर वही आएगा नो सॉल्यूशन, इमीडिएटली यहीं से आपको कह देना चाहिए नो सॉल्यूशन। लेकिन इस टाइम क्वेश्चन 2π/3 का है। अब मैं आगे चलूंगा, इसमें से माइनस सीधा बाहर आ जाता है, 60 अपॉन 9 t स्क्वायर, और इसमें से माइनस बाहर आता तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 9 t स्क्वायर अपॉन 60 इक्वल टू 2π/3। और उसके बाद ये बन गया पाई माइनस 2 tan इनवर्स 60/9 t स्क्वायर इक्वल टू 2π/3, क्योंकि इसको मैं tan इनवर्स 60/9 t स्क्वायर बोल सकता हूं क्योंकि t पॉजिटिव है। और अब वही स्टेप जैसे मैंने पहले किया था, पाई माइनस 2 tan इनवर्स 2 इंटू t/3/1 माइनस t/3 का स्क्वायर इक्वल टू 2π/3। ये बन गया पाई माइनस 4 tan इनवर्स t/3 इज इक्वल टू 2π/3, दैट इज 4 tan इनवर्स t/3 की वैल्यू आ गई π/3, और यहां से मैं कह सकता हूं कि tan इनवर्स t/3 इज इक्वल टू π/12, और π/12 का मतलब होता है 15 डिग्री। जब आप जेई का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको tan 15, tan 75, tan 18, tan 36, tan 54, tan 72 इन सब की वैल्यूज याद होनी चाहिए। दिस मीन्स t/3 इज इक्वल टू tan 15 डिग्री, क्योंकि π/12 का मतलब 15 डिग्री, तो t इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस √3, और t क्योंकि माइनस y था तो माइनस y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 √3, दैट इज y इक्वल टू
3√3 - 6। तो हमको y की दो वैल्यूज मिली, √3 एंड 3√3 - 6। तो दोनों का सम आ गया 4√3 - 6। तो करेक्ट चॉइस हो गई सी।